हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी सीरीज है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो 11th क्लास में हैं और 12th में भी हैं, उनके लिए भी खास है। क्योंकि डेरिवेशन हो चाहे कैलकुलेशन हो, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता रहता है। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तो ये कभी देखा नहीं होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो एक बार जो सीबीएसई में पढ़ते हैं वो 12th में जाके पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए इतना टिपिकल नहीं होता ये सारी चीज़ें। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ के हैं या बायोलॉजी के हैं वो सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज ये सीरीज हम डिफरेंशिएशन के लिए करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को पहले समझते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स और फंक्शन के बारे में। तो भाई यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या बोल रहे हैं? y इक्वल एफ ऑफ एक्स, यानी कि f इज द फंक्शन ऑफ x। f यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है? वेरिएबल है और y भी कैसा एक वेरिएबल है। अब ये जो x है इसकी हम कोई भी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको जरा हम टैली के थ्रू समझते हैं। ये टैली हमने बना ली है। अब इस टैली में हम क्या करेंगे? x रखते हैं और y रखते हैं। नाउ सपोज इफ वी प्लेस द f of x is the function of such as x plus 1, that's mean if fx equal to x plus 1, then place the value of fx in this equation, then will be y equal x plus 1. So now if we place the value of x is 0, then what happened? Y equal 0 plus 1 equal y. We get y is equal 1. Another, now I am putting the value of x equal 1. तो x की वैल्यू अगर 1 प्लेस करें तो क्या हो जाएगा? y इक्वल 1 प्लस 1, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा प्लस 1 लगाया तो y इक्वल क्या होगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इतने ही डाटा सफिशिएंट है समझने के लिए। जब भी हम x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? y है जो हमारा x पे डिपेंड है, इसलिए हम y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर कोई भी वेरिएबल का, ये y वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल का हम रेट चेंज कर दें, क्या करते हैं? रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी फंक्शन का या किसी भी वेरिएबल का हम रेट चेंज करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का अगर हम रेट चेंज करते हैं दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पे d अपॉन dx लगा है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर सपोज करो डिफरेंशिएशन लिखा होता dy अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा होता? y का हो रहा होता। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता? थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, dx अपॉन में dy, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? x का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं। तो कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन एक रेट चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? किसी न किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। जो नीचे वेरिएबल लिखा जाता है डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। अब किसका होता है? जो ऊपर लिखा होता है, जो फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स का फंक्शन है। अब ये सब समझने के बाद अब हम देखते हैं कुछ इसको कैसे यूज करते हैं। पहले एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे इस कंक्लूजन निकाला जाए तो d अपॉन डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन डी एक्स क्या हो गया? डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया। कहीं भी अगर लिखा मिल जाए आपको d अपॉन डी एक्स, उसके इनटू में यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी लिखा हो, तो समझ जाना इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है इस फंक्शन का और इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप इतना समझ सकते हैं।
अब इसको साफ करने के बाद अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को देखेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एक करके हम फार्मूला देखेंगे, साथ में उसका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला ले ले रहे हैं x की पावर n। कोई अगर हमारा y पर लिखा हुआ है y इक्वल x की पावर n, डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है तो देखो इसका सिंपल सा फार्मूला देखो। पहले तुम डिफरेंशिएशन करते कैसे, तो हमने अभी बताया था d/dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन का साइन होगा। किसका करना है, हमें y का करना है, x लिखा है ना तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो ये d/dx दिया। अब यहाँ पे हम थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा थीटा के टर्म में नहीं है, वो x के टर्म में, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो dy/dx इधर भी करेंगे, d/dx किसका करना है, x की पावर n। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसे ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला याद कर लो, पावर जो होती है वो बाहर मल्टीपल में आ जाती है x के, और x की पावर में एक की कमी हो जाती है। ये फार्मूला हमारा नंबर 1 क्या होगा, x की पावर n का अगर जब भी डिफरेंशिएशन करने को बोला जाएगा तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन n जो पावर होगी वो बाहर मल्टीपल में हो जाएगी और x पे एक पावर की कमी हो जाएगी। अब इसका हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया y इक्वल x की पावर 5 डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, पहले तो डिफरेंशिएशन लिया दोनों साइड, dy/dx x के रिस्पेक्ट में करना है, इधर भी डिफरेंशिएशन लिया d/dx x की पावर 5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर कितनी है, 5 है, तो पावर को कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, तो बाहर लिखो और फिर क्या करो, x की पावर पे एक की कमी कर दो, तो 5 - 1, यहाँ पे n-1 था तो यहाँ पे 5 - 1 हो गया, तो 5 × x की पावर 4। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसे हम √x भी बोल सकते हैं। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन लेंगे dy/dx, d/dx x के रिस्पेक्ट में होना है तो x की पावर 1/2। अब हमने अभी बताया था फॉर्मूले में क्या था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कुछ भी है हो, चाहे 1/2 हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, कुछ भी हो, जो पावर हो उसको बाहर कर दो और x लिखो और x में एक पावर की कमी कर दो, तो 1/2x। अब देखो बेटा क्या किया हमने, 1/2 -1 है तो यहाँ पे एलसीएम लो, 1/2 - 1, तो एलसीएम जब लोगे तो पूरा नीचे देखो 2 आ जाएगा और ऊपर माइनस का 2 बन जाएगा, तो क्या होगा 1/2x, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 बचता है क्योंकि 2 बड़ा है ना, और ये 2 आ गया नीचे। तो क्या देखने को मिला, x इक्वल ये जो हमारा x की पावर 1/2 या √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हमारा डिफरेंशिएशन 1/2। और ये जब एक चीज़ और जानते होगे मैथमेटिक्स में, कोई भी चीज़ अगर हमारा डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर अगर ऊपर है कुछ भी है, प्लस की है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा ये कट रहा है, इसको थोड़ा ऊपर इधर कर दे रहे हैं, तो 1/2 की जगह 1/2 ही रहा, x की पावर -1/2 है तो ये नीचे जाके किस में आ गई, प्लस में होगी, और प्लस में 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगी 1/2। अगर 1/2 को ओपन करें तो 1/2√x लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो याद रखना y = x की पावर 1/2 हो या √x हो, उसका डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, और 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है, और √x भी कहाँ, डिनोमिनेटर में। कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ, क्या किया हमने, x की पावर 1/2 थी तो 1/2 को हमने बाहर कर दिया और उस x की पावर में एक की कमी कर दी, तो 1/2 - 1 हुआ। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 ऊपर पहुँच गया, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 1 हुआ, और ये 1/2 था 1/2 रहा, x की पावर -1/2 है, ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो 2 के साथ आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, और x की पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको x की पावर n के 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं डिफरेंशिएशन में। x की पावर n बाद में देंगे, चलो पहले और फॉर्मूले देख लेते हैं, बाद में दे देंगे क्वेश्चन कैसे करने, घर से करने के लिए, आपके रिवीजन के लिए। अब चलो देखते हैं कुछ हमारे जो फॉर्मूले और भी हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला हो गया, ये रफ कर देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हो।
नोट कर लेना। और ये सारी देखो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जेई के लिए भी, और जो 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सारे फॉर्मूले तैयार करना है, क्योंकि इनका यूजेस बहुत है, आप लोग अभी समझोगे। तो x की पावर n का हो गया है। अब एक हमारा नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, देखो नंबर 2, कोई भी अगर फंक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट वर्ड लिखा है। अब कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, पाई भी हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ओनली इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट वर्ड है जो चेंज नहीं होती जिसकी वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखोगे आप कांस्टेंट, क्योंकि हमें तो ये हर बार ही करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का आप अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट हो किसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। एक एग्जांपल देते हैं, अगर एग्जांपल है इसका करो y इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 का 0 हो जाएगा। क्यों, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, 3 लिखोगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। रूल नंबर 3, अगर कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में लिखा है तो कांस्टेंट हमारा 0 नहीं होगा, वो मल्टीपल में ही रहेगा, और जो वेरिएबल है उसी का सिर्फ हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जनरल, सपोज करो y का लिखा हुआ है सी एक्स की पावर n, तो क्या करेंगे, तो जो y पर ये डिफरेंशिएशन जब करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, सी बाहर चला जाता है और डिफरेंशिएशन x की पावर n का करते हैं इस तरीके से। अब x की पावर n का क्या होता है ये पता ही है तुम्हें, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और सी मल्टीपल में रहेगा। इसका जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, y इक्वल टू लिखा हुआ है 3x की पावर 2, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ी नीचे जगह कम पड़ेगी बोर्ड की, क्योंकि कैमरा का सेट जो है वो थोड़ा अप साइड पे है तो बोर्ड ज़्यादा नीचे कवर नहीं हो रहा है। तो ये रूल नंबर वाला जो 2 था ना, इसको लिख लिया होगा, इसको साफ कर देना, अगर नहीं लिख पाया तो वीडियो को पॉज कर देना। अब देखो इसके बाद y इक्वल टू एग्जाम्पल दिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट क्या है 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हो नहीं सकता, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये वेरिएबल भी है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 3 तुम्हारा इधर रहा, किसका करना है, एक्स स्क्वायर का ही करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से लिखोगे। अब देखो दिखने लगा होगा 3 तो मल्टीपल में है और डी अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन बन गया एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर अभी देखो किया था एक्स की पावर n के टर्म में, n क्या लिखा है यहाँ 2, तो पावर को बाहर करते हैं और 1 की कमी कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, यानी कि 3 2 जा 6 एक्स। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या बताया कि जो भी मल्टीपल में कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा मल्टीपल में ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल साथ में है उसका ही सिर्फ डिफरेंशिएशन करोगे। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का कर दिया, यहाँ पे हमारा 2 क्या था, 2 पावर थी n, तो n हमारी बाहर आ जाती है और n की कमी हो जाती है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आपने तीन फार्मूले अच्छे से तैयार करना, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक फार्मूला है, अगर कोई भी 2 वेरिएबल मल्टीपल में लिखे हों तो हम उसको कैसे करेंगे, ये नोट कर लिए, ठीक सब रफ ये दे रहे हैं। रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 में देखिए हम प्रोडक्ट का बता रहे हैं, यानी प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में ये बताया, सपोज करो y इज द फंक्शन ऑफ u भी, और u भी इज द फंक्शन ऑफ fx, u क्या है fx के टर्म में है और v भी हमारा किसके fx के टर्म में है, और x की कोई वैल्यू रही होगी, कुछ भी होगी हमें नहीं पता अभी, ठीक, x कोई भी एक वैल्यू होगी। क्या बताया गया, y इक्वल u भी दिया गया है, और u है वो भी x के टर्म में है, और v क्या है वो भी x के टर्म में कोई फंक्शन है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy का तो आप लोग समझ चुके हैं, d अपॉन dx ही लिखना है, x के टर्म में करना है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx हो गया। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसे मान लेते हैं, तो
पहले लिखा उसे फर्स्ट मान लो, जो बाद में लिखा उसे सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड क्या था, v था, तो मैंने v कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से करेंगे इसको। अगर हम न्यूमेरिकली समझें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब हुआ कि इन दो फंक्शन में एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल है जो बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी साइन टेन ट्रिग्नोमेट्री वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी फॉर्मूले बता दें तब फिर कराएंगे इसका यूज। तो डिफरेंशिएशन का हो गया। अब प्रोडक्ट रूल हो गया, तो याद रख लेना 5th नंबर का रूल है क्योटेंट रूल। अब देखो क्योटेंट रूल में क्या करते हैं, क्योटेंट रूल में हम डिवीजन देखते हैं। क्या देखेंगे, डिवीजन। आप क्योटेंट में अगर डिवीजन आप चेक करेंगे, क्योटेंट में कैसे हमारा डिवीजन होगा, तो जैसे कि फंक्शन दिया गया है y = u/v। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जरा चेक करो। तो डिफरेंशिएशन करना है, y = f(x) दिया गया, f(b) दिया गया। सिमिलरली u हमारा किसका फंक्शन है, x का, f(x) का है, v किसका फंक्शन है, f(x) का है। तो क्योटेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम y का करेंगे तो dy/dx इक्वल लगाओ, जो हमारे डोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, हो गया। और जो फर्स्ट फंक्शन है उससे पहले सेकंड फंक्शन, जो हमारा इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे नीचे वाले को सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्योंकि नीचे डोमिनेटर में, उसका स्क्वायर करना है, ऊपर फिर हमने क्या करना है, सेकंड फंक्शन लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस लगाना है। अब फर्स्ट फंक्शन लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली ऐसे ही करना है, बस क्या यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है इस जगह पे। एक बार सेकंड फंक्शन लिखेंगे कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा है ट्राइगोनोमेट्री और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मूले हैं, तो करने का तरीका वही है। साइन एक्स का हमारा अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो याद रखना कॉस एक्स होता है, याद कर लेना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या बताओगे, माइनस का साइन एक्स, उल्टा है। देखो साइन का तो कॉस है, कॉस का साइन है, बट कॉस का जब साइन करोगे डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन लगाओगे इसमें, ऐसे ही। फिर है नेक्स्ट हमारा tan x। tan x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। 4th नंबर sec x का डिफरेंशिएशन हमारा tan x × sec x होता है। कहीं पे sec x × tan x भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर x, बट sec x का करोगे तो tan x × sec x होता है। 5 नंबर में, तो 5 नंबर में हमारा डिफरेंशिएशन है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x, और मुझे याद करने की सब। और 6 नंबर का क्या बच्चे, देखो 6 नंबर का बहुत अच्छा है, cosec x। cosec x का करोगे तो इसका होगा माइनस का cosec x × cot x। एक दो बार याद करोगे, इनको लिखोगे तो याद हो जाते हैं। sin x का cos x, cos x का माइनस का sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का tan x × sec x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec का माइनस का cos x × cot x। तो नीचे वाला नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना। cosec x का होता है माइनस का cos x × cot x।